हेलो बच्चों। तो जैसा कि हम लोग एक पूरी की पूरी सीरीज देख रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए, जिसमें मैं बेसिक से बेसिक क्वेश्चन जो आपके बीएससी और 12th लेवल के होते हैं, जिसमें जेई मेंस, एडवांस या फिर अपने नीट लेवल के क्वेश्चन आप कह सकते हो, वो प्लस हम लोग हायर जो अपना एमएससी वगैरह है, जो नेट गेट सीएसआईआर नेट और गेट, आपको पता है मैं सब क्वालिफाइड हूँ। तो आप आराम से ट्रस्ट करके चीजों को देख सकते हैं। हमारे पास लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये जो एल्डिहाइड या कीटोन है, इनकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, अपने पास जो ट्राइगोनल प्लेनर अपने पास बन के आता है वो कैसे रहता है। ठीक है। फिर अगली चीज मेरे पास शुरुआत होती है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। भाई एल्डिहाइड और कीटोन का हम लोग प्रिपरेशन कैसे करा सकते हैं। तो जैसे जैसे एनसीईआरटी कहती है वैसे वैसे पहले एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चीजें सुन लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन से हम लोग एक तो प्रिपेयर करा सकते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल का। अगर हम लोग ऑक्सीडेशन कराएं तो वहां से अपने पास एक तो चीजें मिल सकती हैं। पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है। ऑक्सीडेशन कैसे करा सकते हैं वो भी दिखाऊंगा, अभी बताऊंगा। फिर कह रहा है डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन करा सकते हैं अपन किसके साथ में, अल्कोहल वेपर आर पास्ड ओवर हेवी मेटल लाइक कैटलिस्ट एजी कॉपर। एजी या कॉपर के साथ में कराया जा सकता है। ये रिएक्शन एक्चुअल में तो 11th में आ चुकी है, लेकिन हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे इसको। ठीक है जी। फिर हाइड्रोकार्बन से कैसे कराया जा सकता है। हाइड्रोकार्बन से तो पहली रिएक्शन है मेरे पास ओजोनोलिसिस रिएक्शन। ओजोनोलिसिस, अब मैं मैकेनिज्म तो आपको डिटेल्ड थोड़ा हाइयर में बताऊंगा, बट अभी थोड़ा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही बात कर लेते हैं अपन। ओजोनोलिसिस, अब ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन अगर हम लोग कराएं और फॉलोड बाय रिएक्शन विद जिंक डस्ट। आपको याद होगा ओजोनोलिसिस जो रिएक्शन है मेरे पास, यहाँ पे दो टाइप की चीजें होती हैं। ओजोनोलिसिस दो टाइप का होता है, एक रिडक्टिव ओजोनोलिसिस मेरे पास होता है, एक रिडक्टिव ओजोनोलिसिस मेरे पास होता है। दूसरा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस मेरे पास होता है। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, अगर रिएक्शन के अंदर जिंक डस्ट वगैरह दे रखा हो या डाई मिथाइल सल्फाइड दे रखा हो, है ना, जिंक डस्ट दे रखा हो या फिर डाई मिथाइल सल्फाइड दे रखा हो, तो अपने पास वो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होता है। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का मतलब क्या है, अपने पास एल्डिहाइड या कीटोन पे ही रिएक्शन रुक जाएगी। एल्डिहाइड या कीटोन पे रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, रिएक्शन रुक जाएगी, आगे एसिड में नहीं जाएगा। तो ये आपको इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, एल्डिहाइड या कीटोन पे ही रिएक्शन रुक जाती है। इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है, ये सब बात कर ली थी मैंने। तो ये अपने पास ओजोनोलिसिस रिएक्शन होती है। फिर अपने पास है अगली रिएक्शन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली इसका मैकेनिज्म यहाँ पे नहीं देखने वाले हैं हम लोग। अगर हम लोग H2SO4 इन दी प्रेजेंस ऑफ जो अपने पास है मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4, अगर ये ले लें तब भी अपने पास ये बन जाता है एल्काइन की रिएक्शन। ये रिएक्शन मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, देखना। एक तो मेरे पास क्या था, ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस रिएक्शन, ओजोनोलिसिस में क्या है, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड, दैट मींस एल्कीन है मेरे पास। और एल्कीन की रिएक्शन में O3 ओजोन के साथ कर रहा हूँ पहले स्टेप में, और दूसरे स्टेप में यूज कर रहे हैं अपन जिंक डस्ट। जिंक डस्ट यहाँ से रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होता है। डायरेक्टली आप थोड़ी सी ट्रिक लगा सकते हैं इधर, देखो प्रॉपर मैकेनिज्म अपन देखेंगे बाद में। यहाँ पे जब हाइयर थोड़ी सी बातें करेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक करना, इधर इधर ऑक्सीजन लगा देना आपको। तो ये मेरे पास अगर यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा, अगर यहाँ पे कीटोन है तो मेरे पास कीटोन बन जाएगा। ये है, दोनों तरफ ये आ जाएंगे अपने पास। ठीक है, प्रीवियस ईयर देखेंगे तो चीजें आपको पता लग जाएगी। एक एल्डिहाइड बन गया मेरे पास और दूसरा मेरे पास क्या बन चुका है, कीटोन बन चुका है। एक एल्डिहाइड और एक कीटोन बन चुका है मेरे पास, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन बन चुका है। ठीक है भैया, ठीक बात है। दूसरी दे रखी है एल्काइन की रिएक्शन। मान लो मेरे पास है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है मान लेते हैं। और इसकी रिएक्शन आपको दे रखी है किसके साथ में, HgSO4 उसके साथ में H2SO4। ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है आपको, या फिर ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है Hg मरकरी आपके पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, उसके साथ में सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4। अब इसका डायरेक्टली हम लोग काम ध्यान रखेंगे, क्या काम है, टर्मिनल एल्काइन जो मेरे पास होती है, टर्मिनल एल्काइन या जो एल्काइन मेरे पास है, एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगी। एल्काइन मेरे पास कन्वर्ट हो जाएगी एल्डिहाइड में। किस तरीके से, ये CH3 है मेरे पास, फिर कार्बन है, ये कार्बन CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये अपने पास C डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अगर मेरे पास टर्मिनल एल्काइन है तो दैट टर्मिनल एल्काइन विल गेट कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड।
ये मेरे पास एल्डिहाइड बन चुका है, दिस इज आवर एल्डिहाइड, ये मेरे पास एल्डिहाइड बन चुका है, दिस इज आवर एल्डिहाइड। ये सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाने हैं, ये एल्डिहाइड बन जाएगा। ये प्रॉपर इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डायरेक्टली ध्यान रखेंगे, इसके मैकेनिज्म पे भी हम लोग नहीं जा रहे हैं यहाँ पे, डायरेक्टली ध्यान रखेंगे कि टर्मिनल एल्काइन को अगर आपको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो आप सल्फ्यूरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट यूज कर लेंगे, Hg+2 में है यहाँ पे। ये रिएक्शन वैसे 11th क्लास में आती है, मैकेनिज्म उधर भी नहीं दे रखा है, मैकेनिज्म अपन देखेंगे बाद में जब हायर केमिस्ट्री की बात करेंगे। फिर अगली है मेरे पास रोजेनमुंड रिडक्शन। क्या है मेरे पास? रोजेनमुंड रिडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो क्या है मेरे पास, H2 पैलेडियम, अगर H2 पैलेडियम यूज करते हैं तो रिडक्शन तो करता ही है, इसमें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन H2 पैलेडियम अगर मेरे को साथ में BaSO4 बेरियम सल्फेट दे रखा है तो ये क्या करता है अपने पास, इस कार्बन क्लोरीन के बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, कार्बन क्लोरीन के बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐड कर देता है, सबसे पहले हेट्रो एटम को हटाता है। तो ये मेरे पास बेंजेल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे पास? बेंजेल्डिहाइड बन जाएगा, ये मेरे पास बेंजेल्डिहाइड बन जाएगा। और ये आपके पास बेंजोइल क्लोराइड, ओयल क्लोराइड, ये मेरे पास बेंजोइल क्लोराइड था जिससे बेंजेल्डिहाइड बन जाएगा। तो क्या क्या टाइप के क्वेश्चन यहाँ से फॉर्मेट बन सकता है देखिएगा, इसको अपन बोलते हैं रोजेनमुंड रिडक्शन। रोजेनमुंड रिडक्शन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं? पहली बात तो मतलब आर सी डबल बॉन्ड Cl हो या ए आर सी डबल बॉन्ड Cl हो, इस तरीके से मेरे पास असाइल क्लोराइड है, इसको अपन बेंजोइल क्लोराइड बोल सकते हैं, बेंजोइल क्लोराइड। अगर अपन बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन कराएं किसके साथ में, किसके साथ में कराएं भैया? H2 पैलेडियम मेटल है साथ में, और साथ में बेरियम सल्फेट दिया हुआ आपको, बेरियम सल्फेट। अगर ऐसा है और इसकी रिएक्शन इस तरीके से अपन कराएं तो क्या होगा मेरे पास? क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सिंपल सी बात होगी, कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपको ऐड कर देना है। मतलब मेरे पास जो मेजर प्रोडक्ट है वो मेरे पास बन के आ जाएगा क्या? बेंजेल्डिहाइड। दिस बेंजेल्डिहाइड इज आवर मेजर प्रोडक्ट, दिस इज आवर मेजर प्रोडक्ट। तो अगर आपको एसाइल क्लोराइड को बेंजेल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो आप यूज कर सकते हैं ये यूज कर सकते हैं आप, दिस इज आवर, क्या है ये अपने पास? ये अपने पास है, क्या है ये अपने पास? ये अपने पास है, इसको अपन बोलते हैं रोजेनमुंड रिडक्शन का रिएजेंट है ये, ठीक है, रोजेनमुंड रिडक्शन का रिएजेंट है। अगली रिएक्शन है मेरे पास स्टीफन्स रिडक्शन। क्या नाम है? स्टीफन्स रिडक्शन। अब स्टीफन्स रिडक्शन में आप ध्यान रखेंगे, अभी के लिए मैं सिर्फ आपको रिएक्शन बता रहा हूँ थोड़ा सा। SnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, HCl के साथ में हम लोग SnCl2 यूज करते हैं। इसका काम क्या होगा भाई साहब, क्या करेगा ये? तो SnCl2 HCl, ये मेरे पास जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है, RC ट्रिपल बॉन्ड जो है उसका एक बार हाइड्रोजनेशन करेगा। इसको आप नाइट्राइल बोल सकते हैं, जनरली नाइट्राइल या साइनाइड अपने पास जो है। तो नाइट्राइल का ये एक बार रिडक्शन करना है, वन टाइम रिडक्शन। मतलब कहीं पे भी SnCl2 HCl दिया गया है तो इट कैन यूज एज ए वन टाइम रिडक्शन, वन टाइम रिडक्शन, वन टाइम रिडक्शन, एक बार रिडक्शन करेगा। तो जो अपने पास आर सी ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड NH, यहाँ पे H इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और अगले स्टेप में अगर मैं हाइड्रोलिसिस करूं तो आप याद रखना, अगर हम लोग कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन का जब भी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड जितने भी नाइट्रोजन के बॉन्ड है वो हटा देते हैं और कार्बन वाले साइड पे अपन OH OH दे देते हैं, जितने भी बॉन्ड है उतने OH खिला देते हैं, और हाइड्रोजन वाले साइड पे मतलब नाइट्रोजन वाले साइड पे हाइड्रोजन दे देते हैं। तो एक कार्बन पे दो OH, मतलब वो अपने पास स्टेबल नहीं होते, तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, साइड में अमोनिया बाहर निकल जाएगा। तो एल्डिहाइड अपना मेजर प्रोडक्ट हो गया, यहाँ पे एल्डिहाइड मेरे पास मेजर प्रोडक्ट हो गया। तो स्टीफन्स रिडक्शन में अगर मैं आगे इसका हाइड्रोलिसिस कराऊं तो एल्डिहाइड अपने पास मेजर प्रोडक्ट हो चुका है, दिस इज आवर मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। अगली रिएक्शन है मेरे पास, अगर हम लोग नाइट्राइल का डाइबल एच के साथ में रिएक्शन कराएं। अब भाई साहब ये डाइबल एच क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है थोड़ी सी। डाइबल एच क्या होता है, एक पेज ऐड करते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा इसके बारे में लिखते हैं। डाइबल एच क्या होता है, जैसे अपने पास थोड़ा सा मैं बताता हूँ, हमारे पास होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, एक होता है अपने पास NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड,
LiElH4 है अपने पास, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। NaBH4 क्या है, सोडियम बोरो हाइड्राइड, सोडियम बोरो हाइड्राइड। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में मेरे पास क्या होता है, एल्यूमिनियम उसके साथ में हाइड्रोजन, और अपने पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहाँ पे ये है और इस पे नेगेटिव है, उसके साथ में Li+ है, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। सिमिलरली यहाँ पे बोरोन है, उसके साथ में हाइड्रोजन प्रेजेंट है अपने पास, LiAlH4 ये था अपने पास, बोरोन पे 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ पे ये बोरोन पे नेगेटिव आ जाएगा, औकात से ज्यादा बॉन्ड बना लिया बोरोन ने, उस पर नेगेटिव आ जाएगा। और यहाँ पे साथ में अट्रैक्शन दिखाने के लिए सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये अपने पास है। ये दो बेसिक आपके पास हाइड्राइड रेड्यूसिंग रिएजेंट है, ये आपके पास बेसिक आपको पता है, दोनों के दोनों हाइड्राइड H- आप इनसे सोच सकते हैं, हाइड्राइड रेड्यूसिंग रिएजेंट्स है मेरे पास, ये रेड्यूसिंग रिएजेंट है। अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं किसके बारे में, इन ये तो दोनों क्या स्ट्रोंग होते हैं, ये थोड़े से स्ट्रोंग होते हैं, और मोर देन वन हाइड्रोजन ये दे सकते हैं, इट कैन गिव मोर देन वन हाइड्रोजन, ये यहाँ से H- डोनेट कर सकते हैं, H- डोनेट कर सकते हैं, एक से ज्यादा H- डोनेट कर सकते हैं। लेकिन यही अगर मैं बात करूं किसकी, यही मैं बात करूं डाइबल H होता है अपने पास डाइबल H की फुल फॉर्म लिख देता हूं, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डाइबल H का फुल फॉर्म क्या है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये है अपने पास डाइबल H, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। स्ट्रक्चर की बात करें तो एल्यूमिनियम उसके साथ में हाइड्रोजन, ये अपने पास डाई आइसोब्यूटाइल ग्रुप जुड़ा हुआ, आइसोब्यूटाइल ग्रुप अपने पास ये होता है, 4 कार्बन है उसके साथ में, ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप है। ये मेरे पास डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो चुका है, ये मेरे पास डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो चुका है। अगर यहाँ पे बात करूं मैं, ये जो H डेल्टा माइनस इस पे डेल्टा प्लस है, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ से एक बार वन टाइम हाइड्रोजनेशन हो सकता है मेरे पास, इट कैन शो, ये वन टाइम हाइड्रोजनेशन करेगा, एक बार हाइड्रोजनेशन करेगा, वन टाइम हाइड्रोजनेशन ये कर सकता है, या हाइड्राइड डोनर, वन टाइम हाइड्राइड डोनर बोल सकते हैं आप इसको, वन टाइम एक तरीके से हाइड्राइड डोनर, एक बार हाइड्राइड ये हाइड्राइड की फॉर्म में डोनर डोनेट कर सकता है, वन टाइम हाइड्राइड डोनर इसको बोल सकते हैं अपन, एक बार हाइड्राइड डोनेट कर सकता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखें। अब एक बार हाइड्राइड डोनेट कर सकता है तो क्या होगा मेरे पास, यहाँ से देखिएगा, अगर बात करूं मैं, मान लो मेरे पास RC ट्रिपल बॉन्ड है, और आपने यूज कर लिया क्या, डाइबल H, आपने यूज कर लिया डाइबल H, आपने मान लेते हैं यूज कर लिया डाइबल H, पहले स्टेप में डाइबल H आपने ले लिया, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो डाइबल H क्या करेगा, एक बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, कार्बन नाइट्रोजन के एक बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, एक बॉन्ड को ये ब्रेक कर सकता है कार्बन नाइट्रोजन के, तो एक बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो RC डबल बॉन्ड NH, यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे NH बन जाएगा, ये इमीन बन गया, एक तरीके से इमीन बन जाएगा। और सेकंड स्टेप में हम लोग जनरली क्या यूज कर लेते हैं, एसिडिक वर्कअप करा देते हैं, क्या करा देते हैं, एसिडिक वर्कअप, जिससे क्या होता है, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड का जो एसिडिक वर्कअप अगर मैं कराऊंगा, क्या बन जाएगा, यहाँ पे वही अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाया था, कार्बन नाइट्रोजन का वर्कअप कैसे होता है, कार्बन नाइट्रोजन के डबल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं अपन, ये ब्रेक कर देते हैं, कार्बन पे OH देते हैं, जितने बॉन्ड है तो दो बॉन्ड है तो दो OH खिला देंगे इसको दो हाइड्रोजन दे देंगे अपन, तो ये मेरे पास बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH, ये बन जाएगा, ठीक है, RC डबल बॉन्ड OH ये बन जाएगा, ये मेरे पास एल्डिहाइड बन गया, ये मेरे पास एल्डिहाइड बन चुका है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है मेरे पास एल्डिहाइड बनाने का, एल्डिहाइड बन चुका है। इनफैक्ट इसके अलावा और भी तरीका क्या यूज कर सकता था, जो अभी थोड़ी सी देर पहले आपको बताया था मैंने, कि RCN की रिएक्शन अगर हम लोग किसके साथ में करा दें, SnCl2 इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिडिक जो HCl है, SnCl2 और साथ में क्या रख दें, प्लस HCl,
यहाँ से भी इस रिएक्शन का नाम क्या था, स्टीफन्स रिडक्शन। क्या नाम था इसका, स्टीफन्स रिडक्शन। क्या बनेगा यहाँ से मेरे पास, यहाँ से मेरे पास बन जाएगा RCHO, RCHO बन जाएगा। फिर अगली चीज क्या है मेरे पास, यहाँ से क्या बन जाएगा अपने पास, अगले वाला क्या बन जाएगा यहाँ से, अगर आगे अपन बात करें तो आगे मेरे पास क्या बन जाएगा, डाइबल एच की बात कर ली, ये कर ली अपन ने। और इसके अलावा मेरे पास एक रोजेनमुंड रिडक्शन था जिससे भी हम लोग एल्डिहाइड बना सकते हैं। सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे Cl ग्रुप था, जनरली वहां पे रोजेनमुंड में बेंजीन रिंग रहती है, बेंजोइल क्लोराइड रहता है, यहाँ पे मैं इन जनरल भी कह सकता हूँ। अगर R हो मेरे पास और उसके बाद में H2 PD PaSO4, अगर ये आपको देखने को मिले तो यहाँ से मेरे पास ये हाइड्रोजन, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐड होते हैं, इधर भी हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन। तो मेरे पास यहाँ से जो प्रोडक्ट बन के आता है वो आता है मेरे पास RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हाइड्रोजन, और ये R इधर आ गया, ये मेरे पास एल्डिहाइड बन चुका है, एल्डिहाइड बन चुका है। ठीक है। और एक आधी रिएक्शन और थी, एल्काइन से भी बना सकते हैं अपन, एल्कीन से भी बना सकते हैं। एल्कीन से बनाने के लिए हम लोग रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का यूज करते हैं, एल्काइन से बनाने के लिए मर्क्यूरिक सल्फेट और उसके साथ में HCl एसिडिक कंडीशन यूज करते हैं, मर्क्यूरिक सल्फेट के साथ में एसिडिक कंडीशन यूज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं अपने पास। ठीक है जी। फिर अपने को दे रखा है डाइबल एच के बाद में, डाइबल एच की रिएक्शन मान लो एस्टर के साथ में करा देता है, तो एस्टर में भी क्या होगा, हेटेरोएटम का बॉन्ड क्लीवेज होगा सबसे पहले। तो हेटेरोएटम, ये वाला मेरे पास हेटेरोएटम का बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन, ये कट जाएगा और इधर से हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा देंगे, तो ये भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। तो अगर मेरे पास एस्टर भी दे रखा है और एस्टर की रिएक्शन अगर मेरे पास दे रखा है क्या, एस्टर, और एस्टर की रिएक्शन अगर हम लोग करा रहे हैं, ये एस्टर दे रखा है अपने को, और एस्टर की रिएक्शन अगर हम लोग करा रहे हैं किसके साथ में, डाइबल एच, और दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस वर्कअप करा दे रहे हैं पर, तो यहाँ पे भी मेरे पास एल्डिहाइड बन के आ जाएगा। ठीक है जी। अगले स्टेप में अगर देखते हैं हम लोग, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से भी हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन बना सकते हैं। पहला अपने पास है मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन बोले तो टोलुइन से कैसे बनाएं, तो उसके लिए आपके पास एक फेमस रिएजेंट है, दैट इज आवर क्रोमिल क्लोराइड। यूज ऑफ क्रोमिल क्लोराइड भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे जेई मेंस की बात करो आप, और चाहे तो आप उसकी बात कर लें अपने असिस्टेंट प्रोफेसर की, सब में पूछा गया क्वेश्चन है। मैं थोड़ी सी चीजें बेसिक एनसीईआरटी वाली दिखा देता हूँ, एनसीईआरटी से कितना पूछा जाता है फिर वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है। तो क्रोमिल क्लोराइड ऑक्सीडाइज मिथाइल ग्रुप टू ए क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडाइज कर देता है, विच ऑन हाइड्रोलिसिस, एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडाइज कर देता है, फिर हाइड्रोलिसिस करने पे वो अपने पास बेंजिल्डिहाइड दे देता है। आपको दिखा देते हैं एक बार में रिएक्शन, देखो ये क्रोमिल क्लोराइड, यहाँ पे CH2 डाई सल्फर, जो कार्बन डाई सल्फाइड जो मेरे पास है, कार्बन डाई सल्फाइड, ये मेरे पास सोलवेंट है, ये CH2 क्या है मेरे पास, ये है सोलवेंट, कार्बन डाई सल्फाइड ये सोलवेंट है, और ये क्या अपने पास क्रोमिल क्लोराइड, क्या है मेरे पास CrO2Cl2 क्या है, क्रोमिल क्लोराइड, क्रोमिल क्लोराइड। ठीक है जी, मान ली बात। तो हमने टोलुइन लिया, टोलुइन याद करना अपने पास एरोमेटिक सिस्टम के ऊपर जो CH3 ग्रुप है, वो CH3 ग्रुप CHO में कन्वर्ट हो जाता है, फाइनली फाइनली CHO में कन्वर्ट हो जाता है, और बीच में अपने पास एक क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बनता है, जो क्रोमियम है वो बीच में ऐड हो जाता है। कैसे ऐड हो रहा है अपने पास क्रोमियम, तो एक्चुअल में होता क्या है, ये रिएक्शन जो अपने पास, इस रिएक्शन में एक्चुअल में जो बेंजीन रिंग का जो CH3 ग्रुप है वो अटैक कर रहा है, वो अटैक करने के बाद अपने पास क्रोमियम ऑक्सीजन का जो बॉन्ड ओपन होगा और एक इस तरीके से बीच में कॉम्प्लेक्स बन के दिखेगा अपने को, ये कॉम्प्लेक्स दिखेगा। ठीक है, CH, दो हाइड्रोजन हट जाएंगे और एक हाइड्रोजन OH इधर चला गया, और ये अपने पास बीच में कॉम्प्लेक्स बना है। कॉम्प्लेक्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन रहा है, इस कॉम्प्लेक्स का जब अपन हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या बन रहा है मेरे पास, एल्डिहाइड बन गया, और इस रिएक्शन का नाम उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन का नाम है इटार्ड रिएक्शन। क्या नाम है भैया रिएक्शन का, इटार्ड रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिएक्शन का नाम है इटार्ड रिएक्शन, दिस इज आर इटार्ड रिएक्शन। ठीक है। अगला दे रखा है अपने को यूज ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड, क्रोमिक ऑक्साइड मतलब CrO3, अगर हम लोग CrO3 का यूज करें तब भी चीजें हो सकती है, क्रोमिक ऑक्साइड, और उसके साथ में यूज कर सकते हैं जनरली साथ में एनहाइड्राइड, ये क्रोमिक ऑक्साइड के साथ में मेरे पास क्या है, एनहाइड्राइड, ये है मेरे पास एनहाइड्राइड, क्रोमिक ऑक्साइड के साथ में एनहाइड्राइड, ये है मेरे पास।
क्रोमिक ऑक्साइड एनहाइड्राइड। तो यहाँ से क्या होगा मेरे पास, यहाँ से भी बीच में वो एक एनहाइड्राइड का अपने पास ये जो इंटरमीडिएट या कॉम्प्लेक्स जनरेट होगा, ये इंटरमीडिएट या कॉम्प्लेक्स अपने पास बनेगा बीच में एनहाइड्राइड का इंटरमीडिएट बनेगा, और फाइनली मेरे पास इसका भी वर्कअप कराएंगे और थोड़ी सी हीट करेंगे तो अपने पास क्या है, फाइनल बेंजेल्डिहाइड बन जाएगा। तो क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड यूज करें तब भी ऐसा किया जा सकता है भाई, टोलुइन को तब भी कन्वर्ट किया जा सकता है। ये मेरे पास टोलुइन था, ठीक है जी। फिर अगला मेथड है बाई साइड चेन क्लोरीनेशन। बाई साइड चेन अगर हम लोग करते हैं, साइड चेन को क्लोरीनेशन फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस, साइड चेन का क्लोरीनेशन कर दें और देन हाइड्रोलिसिस कर दें। जैसे याद करो हम लोग हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं फोटो हेलोजिनेशन। क्या पढ़ते हैं हम लोग? फोटो हेलोजिनेशन। तो मैंने Cl2H लिया है यहाँ पे, Cl2H क्या करेगा? फोटो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, एल्केन का फोटो हेलोजिनेशन करता है। तो यहाँ पे जो कार्बन है ये एल्केन तो ये है अपने पास, इसमें मोनोक्लोरिनेशन भी हो सकता है, डाई क्लोरिनेशन भी हो सकता है, ट्राई टेट्रा। मान लेता हूँ मैं अभी के लिए डाई क्लोरिनेशन हो रहा है, और जब भी डाई क्लोरिनेशन होता है तो ये अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा इसका क्या नाम है? बेंजल क्लोराइड। ये भी इंपॉर्टेंट है भैया, क्या बनेगा? बेंजल क्लोराइड। ये नीट वगैरह में, इधर से जेई मेंस में बहुत बार पूछा गया है ये वाला रिएक्शन, ठीक है। इनफैक्ट नीट का तो बहुत फेवरेट है, तो ये पूछा गया। यहाँ से क्या होगा मेरे पास, जो दोनों दो Cl ऐड हो गए, और फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे अपन, यहाँ से H2O का अटैक कराएंगे, यहाँ से H2O का अटैक करेंगे, दोनों क्लोरीन भाग जाएंगे यहाँ से, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? C डबल बॉन्ड OH, बेंजेल्डिहाइड बन जाएगा मेरे पास। दिस इज आवर बेंजेल्डिहाइड। तो ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, दिस इज आवर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, और ये इनफैक्ट यहाँ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट वगैरह के सिलेबस के लिए, नीट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैंने बता दिया आपको। फिर अगली रिएक्शन है मेरे पास गाटरमान कोच रिएक्शन। क्या रिएक्शन है? गाटरमान कोच रिएक्शन। रिएक्शन का नाम है गाटरमान कोच रिएक्शन, नाम से ध्यान रखना आपको। अब गाटरमान कोच रिएक्शन में क्या है, हम लोग बेंजीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, कार्बोनिल दैट इज और CO कार्बन मोनोऑक्साइड और एनहाइड्रस AlCl3 HCl ये सब लिया हुआ है अपने पास। तो रिएजेंट ध्यान रखेंगे, डायरेक्टली इसको याद करेंगे। कैसे? ये अपने पास CO HCl एनहाइड्रस AlCl3 और क्यूप्रस क्लोराइड है कि CuCl मेरे पास क्या है? क्यूप्रस क्लोराइड। इसमें क्या होता है, डायरेक्टली बेंजीन रिंग पे CHO ग्रुप ऐड हो जाता है, बेंजीन रिंग पे CHO ग्रुप ऐड हो जाता है, और ये जो प्रोडक्ट बना है इसको अपन क्या बोल देंगे? बेंजेल्डिहाइड। रिएक्शन का नाम क्या है? गैटरमैन कोच रिएक्शन। गैटरमैन कोच रिएक्शन है मेरे पास। फिर अगला स्टेप मेरे पास है फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड से भी हम लोग ऐसा कुछ काम कर सकते हैं। कैसे? एक तो भाई डायरेक्टली भी अपन कर सकते हैं, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है अगर आप भूल चुके हैं तो मैं बता देता हूँ। जनरली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अपने पास कैसे बनते हैं, अगर मेरे पास कोई एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, आयोडाइड हो सकता है, उसकी रिएक्शन हम लोग मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर सॉल्वेंट में अगर करा दें, ड्राई ईथर सॉल्वेंट में अपन अगर रिएक्शन करा दें, ईथर यहाँ पे सॉल्वेंट ले रहे हैं, ड्राई कंडीशन रखते हैं, ठीक है जी। क्यों रखते हैं उसके पीछे भी वजह है, ऐसा नहीं है कि ऐसे रखते हैं, तो ठीक बात है अपने पास ये चीजें हमने यूज करी हुई है, ठीक है। चलिए रिकॉर्डिंग चल रही है ना, ठीक है, बिल्कुल। चलिए यस, तो मैंने कहा RX और Mg के साथ में रिएक्शन करने के बाद RMgX बन जाएगा, ठीक बात है, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनने के बाद इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अपन करा रहे हैं CdCl2 के साथ, कैडमियम डाइक्लोराइड के साथ, इसके साथ CdCl2 के साथ, दैट इज आवर कैडमियम डाइक्लोराइड, CdCl2 CdCl2 CdCl2। तो यहां से क्या होगा मेरे पास, R2CD बन जाता है, मतलब ये दो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के दो मॉलिक्यूल यूज होंगे और R2CD बन जाएगा, डाई कैडमियम एल्काइल ये बन जाएगा। और इस R2CD का फर्दर आगे यूज किया जा सकता है, R2CD का फर्दर आगे यूज किया जा सकता है अपने पास रिएक्शंस के अंदर। ऑल्दो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी यूज होता है, बट R2CD की थोड़ी रिएक्टिविटी कम हो गई है, तो एक बार यूज होता है। कैसे? देखो, जैसे मान लो मेरे पास एसाइल क्लोराइड है, क्या मेरे पास है? एसाइल क्लोराइड, यहाँ पे C डबल बॉन्ड Cl, और इसकी रिएक्शन आगे मैंने R2CD के साथ करा दी। R2CD बनेगा कैसे वो पता नहीं, यहाँ पर R2 डैश ले लेते हैं, इधर R मान लो,
अपने पास क्या होगा, यहाँ पे मेटल है तो कार्बन पे डेल्टा नेगेटिव, मेटल पे पॉजिटिव होगा। ठीक है जी। तो ये वाला कार्बन सेंटर इस पे अटैक करने को जाएगा अपने पास, ये वाला कार्बन सेंटर अपने पास यहाँ पे अटैक करने को जाएगा, यहाँ पे अटैक करने को जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बोनिल में ये डेल्टा पॉजिटिव है, इधर डेल्टा नेगेटिव है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो ये वाला बॉन्ड एक बार को ओपन होगा, ये वाला बॉन्ड वापस क्लोज होगा, क्योंकि यहाँ पे अपने पास लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, और ये यहाँ पे Cl जो है वो लीव कर जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से देखूं, पहले स्टेप में मेरे पास एक साथ में क्या हो गया, ये कार्बन है, C डबल बॉन्ड वापस बन चुका है, और यहाँ पे इधर R डैश आ चुका है, और यहाँ पे R है, ये बन गया। अगर हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करते इस रिएक्शन में, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से होता क्या, मेरे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक बार और रिएक्ट कर जाता, यहाँ पे और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, एक बार और रिएक्ट कर जाता, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ज्यादा रिएक्टिव होता है, लेकिन डाई एल्काइल जिंक जो है मेरे पास लेस रिएक्टिव होता है थोड़ा सा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अगर हम लोग इस तरीके से कराएं, और एसाइल क्लोराइड, ये अपन ने क्या लिया, एसाइल क्लोराइड, आगे हम लोग रिएक्शन कराएं किसके साथ में, एसाइल क्लोराइड के साथ में, एसाइल क्लोराइड के साथ में। तो एसाइल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन कराने से ये बन जाता है अपने पास। ठीक है भाई साहब, मान गए बात को? बिल्कुल ठीक है। फिर अगला दे रखा अपने पास, अगर मैं नाइट्राइल की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में करवा दूं, फिर उसका वर्कअप करवा दूं, तब क्या होगा? तो जैसे मैंने मान लो इन जनरल एक रिएक्शन ले ली, अगली रिएक्शन है अपने पास RC ट्रिपल बॉन्ड N, दिस इज आवर नाइट्राइल, और इसकी रिएक्शन मान लो मैंने RMgx के साथ में करा दी, या PHMgBr ले लिया, मान लो PHMgBr, ये अपने पास एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, क्या ले लिया, PHMgBr। अब PHMgBr में क्या होगा, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव होगा पक्का ही, क्योंकि अपने पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कार्बन सेंटर नेगेटिवली चार्ज होता है, और इस कार्बन पे C ट्रिपल बॉन्ड N वाले कार्बन पे यहाँ पे इस तरीके से है। तो चार्ज सेपरेशन से मैं क्लियर कट ये कह सकता हूँ कि ये जो पीएच वाला सेंटर है इस कार्बन सेंटर पे अटैक करेगा डायरेक्टली, बिल्कुल ठीक बात है, और ये वाला बॉन्ड अपने पास इस तरीके से ओपन कर जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, ऐसे बिल्कुल होगा। अगर होगा मेरे पास तो RC डबल बॉन्ड N, और मेरे पास क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे एक तरीके से ये पीएच है, तो पीएच इधर ऐड हो गया, इस पे पीएच ऐड हो गया, एक तरीके से मान लेते हैं अपन पीएच यहाँ पे ऐड हुआ है, और इस एन पे नेगेटिव आया, और इस नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए MgX पॉजिटिव है मेरे पास, ठीक है, MgX पॉजिटिव है। तो यहाँ से मेरे पास ये बन चुका है। फाइनली इसके बाद मैं क्या कराऊंगा, इसका एसिडिक वर्कअप करा देंगे, हाइड्रोलिसिस करा देंगे अपन, एसिडिक वर्कअप करा देंगे। एसिडिक वर्कअप में मैंने आपको बताया कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड का जब भी वर्कअप कराते हैं अपन, कार्बन को देते हैं हाइड्रोजन सॉरी OH ग्रुप, कार्बन सेंटर को देते हैं OH ग्रुप, जितने बॉन्ड है उतने, और इसको हाइड्रोजन दे देते हैं, पीछे उधर अमोनिया बाहर निकल जाएगा, और इधर मेरे पास एल्डिहाइड जनरेट हो जाएगा। तो इधर मेरे पास एक कार्बन है, इस पे क्या हो जाएगा, मेरे पास एल्डिहाइड जनरेट हो जाएगा, मतलब R ग्रुप है, इधर मेरे पास PH है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है मेरे पास, ये C डबल बॉन्ड O बन चुका है अपने पास, यहाँ पे ये बन चुका है, ठीक है, ये मेरे पास कीटोन फॉर्म हो चुका है, कीटोन फॉर्म हो चुका है, कीटोन का फॉर्मेशन हो चुका है अपने पास, यहाँ पे कीटोन बन चुका है मेरे पास, ठीक है जी। चलिए ये कीटोन बन चुका है, तो बिल्कुल ठीक है, फिनाइल ये बन सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये वाला अपने पास रिएक्शन हमने देख लिया, नाइट्राइल की रिएक्शन अगर हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में करा लें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन कैसे होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। फिर अगली है मेरे पास फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, अगर हम लोग बेंजीन या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के साथ में रिएक्शन कराएं तब क्या होगा, और इस फेमस रिएक्शन का नाम है फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। बेंजीन की रिएक्शन अगर हम लोग RC डबल बॉन्ड OCl या ARC डबल बॉन्ड OCl के साथ में कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, इस रिएक्शन का नाम है मेरे पास फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अभी इस रिएक्शन में क्या क्या होते हैं चीजें डिस्कस कर लेते हैं, फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी डिस्कस करने हैं, और फिर आपको मैंने प्रीवियस ईयर भी डिस्कस करने हैं धीरे धीरे करके। तो मैंने क्या कहा, मेरे पास बेंजीन रिंग है, मेरे पास क्या है भैया, बेंजीन रिंग है, ठीक है साहब, मान ली बेंजीन रिंग है। अब बेंजीन रिंग की रिएक्शन में करा रहा हूं किसके साथ में, RC डबल बॉन्ड O Cl, यहाँ पे R भी हो सकता है, AR भी हो सकता है, एरोमेटिक सिस्टम भी हो सकता है, यहाँ पे क्लोरीन है, और साथ में हमने यूज करा है एरो पे साथ में एनहाइड्रस AlCl3, क्या यूज करा अपन ने, एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3।
अब ये एनहाइड्रस AlCl3 क्या करता है, हेलोजन कैरियर होता है, यहाँ से हेलोजन को बाहर निकाल लेगा, यहाँ से इस हेलोजन को बाहर निकाल लेगा, हेलोजन कैरियर होता है। तो पीछे मेरे पास ये क्या बन जाएगा, इधर से R या फिर AR C डबल बॉन्ड O और इस कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा। अब इस कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा। अब यहाँ थोड़ा सा मैकेनिज्म आपको बता देता हूँ। ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं अपने पास। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मेरे पास क्या बन सकती है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपने पास ये बन सकती है, कार्बन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे पॉजिटिव बन जाएगा और यहाँ पे आर या फिर AR अपने पास है। ठीक है जी, ये आप तो ये कहो, ये इधर वाला ये कह दो, चाहे ये दोनों अपने पास ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो चुके हैं, ये अपने पास क्या जनरेट हो चुके हैं, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो चुके हैं। और इलेक्ट्रोफाइल और बेंजीन रिंग के साथ में अगर कहीं आपको दिख जाए इलेक्ट्रोफाइल और वो भी बेंजीन रिंग के साथ में, भाई साहब पक्का ही अपने पास क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग के साथ में क्या बनेगा भैया, पक्का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और बेंजीन रिंग अपनी इस पे अटैक कर जाएगी कार्बन सेंटर पे और C डबल बॉन्ड R को अपने साथ जुड़ जाएगी, तो फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन ये अपने पास हो गया। ये यहाँ पे फ्रेडल क्राफ्ट C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे R या फिर AR ये अपने पास साथ में ऐड हो जाएगा। जब एक्चुअल में R इक्वल टू CH3 होता है उसको अपन एसाइल ग्रुप बोलते हैं। एक्चुअल में जब R इक्वल टू CH3 होता है, एक्चुअल में ये एसाइल ग्रुप होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये जो इतना ग्रुप है इसको अपन एसाइल ग्रुप बोलते हैं। इतना जो है एक्चुअल में ये एसाइल ग्रुप बोला जाता है। ये क्या बोला जाता है अपने पास, एसाइल ग्रुप, एसाइल ग्रुप, इसको अपन एसाइल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, इसको एसाइल ग्रुप बोला जाता है। आई होप यहाँ तक चीजें आपको क्लियर होंगी। तो ये मैंने फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन भी आपको समझा दिया। फिजिकल प्रॉपर्टी पे चलने से पहले मैंने आपको फॉर्मेशन रिएक्शन बता दी। थोड़े से इन टेक्स्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ऐसा नहीं है, एनसीईआरटी भी बुरी नहीं होती, समझ के चीजों को करना। देखो एनहाइड्रस AlCl3 और CH2 सॉल्वेंट दे रखा है, पक्का यहाँ पे फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन दिख रही है मुझे। क्या करेगा, एनहाइड्रस AlCl क्लोरीन को बाहर निकाल लेगा, क्लोरीन को पक्का ही बाहर निकाल लेगा। पीछे क्या बन जाएगा मेरे पास, एक कार्बन पे यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा और ये अपने पास जो बेंजीन है इस पे अटैक कर ले जाएगी। पक्का यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा मेरे पास, बेंजीन पे C डबल बॉन्ड O, उसके आगे C2H5 ये जनरेट हो गया मेरे पास। ठीक है, अगर आप इसका नाम लिखेंगे तो प्रोपियोफिनोन है, ये 3 कार्बन इधर है और इसका नाम अगर लिखने जाएंगे तो ये मेरे पास क्या है, प्रोपियोफिनोन। क्या नाम है इसका, प्रोपियोफिनोन। ठीक है, ये प्रोपियोफिनोन बन गया। अगर आप दूसरे स्टेप में देखेंगे तो देखो R2CD दे रखा है मेरे को, R2CD में इस R वाले पार्ट पे नेगेटिव होगा, इस पे टेक करेगा, ये क्लोरीन बाहर निकल जाएगा, तो C डबल बॉन्ड O, इधर CH3 है मेरे पास, तो उधर क्या जुड़ा है CH2, उसके पीछे बेंजीन रिंग है, फिनाइल रिंग, PH जुड़ गया, ये अपने पास हो गया। अगर ये देखूंगा Hg+2H2SO4, ये तो मैंने आपको बताया था कि एल्काइन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एल्काइन कन्वर्ट हो जाते हैं जनरली एल्डिहाइड्स में। तो यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड वगैरह ब्रेक कर दो, डायरेक्टली आप क्या लिखोगे, CH3, फिर मेरे पास CH2, फिर मेरे पास C डबल बॉन्ड OH, ये मेरे पास टर्मिनल एल्काइन जनरली एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड में। CrO2Cl2 और H वर्कअप, ये अपने पास इटार्ड रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है भैया, ये इटार्ड रिएक्शन, दिस इज आवर इटार्ड रिएक्शन, ये अपने पास है इटार्ड रिएक्शन। और इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है मेरे पास, ये जो CH3 ऊपर जुड़ा हुआ है, ये CH3 किस में कन्वर्ट हो जाता है भैया, CHO में कन्वर्ट हो जाता है। CH3 किस में कन्वर्ट हो जाता है, CHO में कन्वर्ट हो जाता है, बाकी कुछ नहीं होता है अपने पास, ये CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। NO2 जैसा का जैसा, वैसा का वैसा ही रहेगा, वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है साहब, चलो बाकी और भी एनसीईआरटी क्वेश्चन धीरे धीरे करेंगे, ऊपर वाला एग्जांपल वगैरह। अब मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा आपको प्रीवियस ईयर की तरफ लेके चलता हूँ, और प्रीवियस ईयर में आपको एक काम करता हूँ, वरना आपको लगेगा कि मैं थ्योरी ही थ्योरी करा रहा हूँ, आपको रिएक्शंस का मजा नहीं दिला रहा। एक काम करता हूँ, थोड़े से प्रीवियस ईयर अपन उठा लेते हैं, जेई मेंस के जो अभी पढ़ा हुआ है, इतने पार्ट से अगर कुछ है तो एक बार मेरे पास क्वेश्चन है, जेई मेन 2024 के क्वेश्चन है अपने पास, देखिएगा जेई मेन 2024 के क्वेश्चन है, जेई मेन के उठा लेता हूँ, उसके बाद में अपने भी प्रीवियस ईयर देखेंगे, टेंशन ना लो, अपना जो
टारगेट है वो तो असिस्टेंट प्रोफेसर है, लेकिन आप मेरी एक बात मानो, असिस्टेंट प्रोफेसर है बिल्कुल, आप मेरी एक बात मानो, मैं कहता हूँ आप मेरी बात मान लो, प्लीज मेरी बात मान लो। इसके लिए आप जो मैं करा रहा हूँ, एटलीस्ट जिन चैप्टर के मैं जेई मेंस के करा रहा हूँ उनके जेई मेंस के कर लो, जिनके मैं कह रहा हूँ उनके जेई एडवांस के कर लो, उनकी जेई एडवांस के भी कर लो, और अगर मैं कह रहा हूँ आपको कि नीट के भी कर लो तो उनके नीट के भी कर लो। मैं कह रहा हूँ मतलब कुछ तो बात होगी ना, अगर मैं कह रहा हूँ तो आप एकदम ब्लाइंडली फॉलो करते रहे चीजों को, समझते रहे, पक्का आपको चीजें समझ आएंगी। देखो एल्डोल वेल्डोल अभी आपने नहीं पढ़ा तो इस पे नहीं जाते हैं। देखो ये जरूर पढ़ा हमने, ZnHgHCl, ये अपने पास क्या होता है, क्लीमेंशन रिडक्शन। अब देखो थोड़ा सा मैकेनिज्म में फंसा दिया, क्लीमेंशन रिडक्शन अपन ने नॉर्मल वाला पढ़ा है, अब यहाँ पे इसने क्या दिया, देखो यहाँ पे इसने क्या दिया देखना, ZnHgHCl और ये सब दे रखा है। अगर आप देखेंगे तो ये मेरे पास एल्डिहाइड है, ये अपने पास क्या है, एल्डिहाइड है, और यहाँ पे देखूं तो ये मेरे पास क्या है, एक तरीके से कीटोन है, ये कीटोन है, और दोनों ही अपने पास क्या है, कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, दोनों ही क्या है मेरे पास, कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है। तो जब मैंने आपको, अच्छा क्लीमेंशन रिडक्शन तो अभी कराया ही नहीं होगा यार मैंने, ओके मैंने बताया नहीं होगा, चलो मैं बता देता हूँ क्या है क्लीमेंशन रिडक्शन, अभी मैं बता देता हूँ। देखो क्या है मेरे पास, चाहे मेरे पास एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, एनसीईआरटी में भी दे रखा है, मैं आपको डिस्कस भी करूंगा और प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। चाहे मेरे पास एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, इसमें ये सी डबल बॉन्ड ओ वाला पार्ट है, ये जो मेरे पास सी डबल बॉन्ड ओ है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इसको हटा के हम लोग, इसको हटा के यहाँ पे दो हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं। जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है इसको हटा के आप अपन दो हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं, ठीक बात है, हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं। इसके लिए दो तरीके होते हैं अपने पास, बेसिकली दो तरीके होते हैं। एक तरीका है मेरे पास क्लीमेंशन रिडक्शन, जो आपके सामने इस क्वेश्चन के अंदर है, और दूसरा मेरे पास होता है जनरली, और भी है लेकिन 12th लेवल पे दो तरीके अपने पास, दूसरा है वुल्फ किस्नर रिडक्शन, वुल्फ किस्नर रिडक्शन, एक है क्लीमेंशन रिडक्शन, दूसरा है वुल्फ किस्नर रिडक्शन। क्लीमेंशन रिडक्शन में जो आपके पास रिएजेंट सामने इस क्वेश्चन में गिवन है ZnHg, उसके साथ में HCl एसिडिक कंडीशन रहती है अपने पास, HCl एसिडिक कंडीशन है, और वुल्फ किस्नर रिडक्शन में NH2 उसके साथ में NH2 मतलब N2H4 हाइड्राजीन, उसके साथ में बेसिक कंडीशन जनरली KOH डिग्लाइम ये सब रखते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे एसिडिक कंडीशन है और एक तरफ बेसिक कंडीशन है, ठीक है, तो ये दे रखा है अपने को, ठीक है। अगर मैं दोनों ही स्ट्रक्चर में देखूं यहाँ पे, चाहे ये एल्डिहाइड और कीटोन को, दोनों ही अपने पास कॉन्जुगेशन में तो इन्वॉल्व हो रखे हैं, यहाँ से इसको देख लो, ये दोनों ही बेंजीन रिंग के साथ में कॉन्जुगेशन में तो है, बेंजीन रिंग के साथ में दोनों ही चीजें तो कॉन्जुगेशन में है। अब अगर अगर देखें हम लोग तो इसके प्रोडक्ट में अपने पास दे रखे हैं कि कई बार एल्डिहाइड को वो ब्रेक करा रहा है, कई बार कीटोन को ब्रेक करा रहा है। अब आप बताओ यहाँ पे एल्डिहाइड होगा कि कीटोन होगा, या दोनों ही चीजें ब्रेक होंगी, एल्डिहाइड जाएगा कीटोन जाएगा, या दोनों ही चीजें ब्रेक होंगी। एक बार एक्सप्लेन मैं जरूर करता हूँ आपको, एक बार आंसर पर लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा क्वेश्चन था, एक नंबर बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 का अगर आंसर की दे रखी है, इसके आंसर की, क्वेश्चन नंबर 2, 2 का 1 नंबर दे रखा है अपने को, 2 का 1 नंबर, चलिए 1 नंबर देखते हैं, 2 का 1 नंबर क्या दे रखा है अपने को, 1 नंबर दे रखा है बिल्कुल, ऑप्शन ए दे रखा है, ऑप्शन ए दे रखा है अपने को, ऑप्शन ए ये दे रखा है पहला ऑप्शन। क्यों भाई साहब पहला ऑप्शन क्यों दे रखा है, देखो भाई एल्डिहाइड और कीटोन, यहाँ पे जो मैंने आपको जनरल मैकेनिज्म बताया, ये जो आपकी आंखों के सामने जो जनरल मैकेनिज्म मैंने लिखा है, मतलब मैकेनिज्म तो नहीं बताया, ऑल्दो मैंने जो जनरल स्कीम आपको बताई है, जनरल स्कीम आप कह सकते हैं इसको, मैकेनिज्म नहीं कहे, मैकेनिज्म पूरा करके दिखाना होता है, किस तरीके से एरो पुशिंग हो रही है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, वो नहीं बताया मैंने आपको। जनरल जो स्कीम बताई, इसमें कहीं ये तो नहीं बताया कि एल्डिहाइड के लिए, कीटोन के लिए, दोनों के लिए ये, तो यहाँ पे मेरे पास चाहे एल्डिहाइड हो, यहाँ पे चाहे मेरे पास एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो, दोनों के लिए ही ये वैलिड है, एल्डिहाइड और कीटोन के, तो दोनों के लिए वैलिड है। अगर ये दोनों के लिए वैलिड है तो यहाँ पे जो एल्डिहाइड है वो भी रिड्यूस होगा और कीटोन है वो भी रिड्यूस होगा, अगर दोनों रिड्यूस होंगे तो पक्का ये आंसर ऑप्शन ए ही जाएगा। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। चलो ये फिर से मैं डिस्कस भी कर दूंगा आप लोगों के सामने, क्लीमेंशन रिडक्शन। अगली क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, ये रिएक्शन अपनी पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई रिएक्शन है।
द नंबर ऑफ करेक्ट रिएक्शंस, ये जो रिएक्शन दे रखी है उनमें से करेक्ट कौन कौन सी है अमंग द फॉलोइंग। देखो पहली तो मेरे पास क्लियर कट दिख रही है, फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन होनी चाहिए थी, इन्होंने कुछ ऐसा बनाया, बिल्कुल नहीं बनेगा ऐसा। पहली रिएक्शन को देखूं तो AlCl3, अभी मैंने आपको दिखाया था AlCl3 यहाँ से इस क्लोरीन को बाहर निकाल लेगा, यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा और बेंजीन रिंग इस पे अटैक कर देगी। अटैक करने के बाद बेंजीन, बेंजीन के साथ में सी डबल बॉन्ड हो और इधर से फिर से बेंजीन, एसीटोफिनोन बनना चाहिए था, उसने एसीटोफिनोन नहीं दे रखा, ये अपने पास बनना चाहिए था एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन बनना चाहिए था, एसीटोफिनोन नहीं दे रखा, तो पहला तो अपने पास गलत है। फिर दूसरा अपने पास ये तो याद है आपको H2PDBaSO4 क्या यूज होता है यहाँ पे, रोजेनमून रिडक्शन बनता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ से बन जाएगा, बिल्कुल गलत है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई सेंस ही नहीं बनता, ये बिल्कुल गलत है। ये कौन सा अपने पास, रोजेनमून रिडक्शन, कौन सा अपने पास, रोजेनमून रिडक्शन, ये है अपने पास, यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ ये मेरे पास है रोजेनमून रिडक्शन, रोजेनमून रिडक्शन, ठीक है, रोजेनमून रिडक्शन, तो ये भी नहीं होगा। फिर अगर आगे मैं चलूं CuHCl एनहाइड्रस Al3, ये AlCl3 और ये अपने पास रिएक्शन हमने बात करी थी गेटरमैन कोच रिएक्शन, गेटरमैन कोच रिएक्शन, बिल्कुल इसमें तो एल्डिहाइड आता है, ये ठीक दे रखा है अपने को, यहाँ पे एल्डिहाइड जुड़ जाता है। फिर अमाइड की रिएक्शन अगर हम लोग हीट कराएं साथ में, अमाइड की रिएक्शन हीटिंग के साथ में, तो ये वाली चीज पॉसिबल हो सकती है बिल्कुल, लेकिन सिर्फ हीट से तो जनरली नहीं होती है। तो करेक्ट स्टेटमेंट की अगर बात करें 3 नंबर क्वेश्चन में एक आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो बाकी देख लेते हैं इन्होंने क्या दिया। 3 नंबर क्वेश्चन में बिल्कुल एक दे रखा है, बिल्कुल एक दे रखा है, 3 नंबर क्वेश्चन में बिल्कुल एक ही दे रखा है, जो तीसरा ऑप्शन सिर्फ एक ही अपने पास करेक्ट है। नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट की बात करी थी अपने पास, आंसर इसका एक हो चुका है, बिल्कुल एक हो चुका है इसका आंसर। अगर मैं बात करूं ऑप्शन डी गलत क्यों है, तो ऑप्शन डी ये आपका छोटा सा होमवर्क है, अगर आपको याद है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्या बताएंगे कि अमाइड की रिएक्शन मैं किसके साथ कराऊं ताकि वो अमीन में कन्वर्ट हो जाए। भाई साहब कार्बन हट जाता है बीच में से, याद करो, चलो मैं ही बता दूंगा, अमाइड की रिएक्शन किसके साथ में कराएं ताकि वो अमीन में कन्वर्ट हो जाए। याद करो, रिएक्शन का नाम बताता हूं मैं, रिएक्शन का नाम है अपने पास हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमेमाइड, अगर आपको याद है तो बताना, ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन, इसका मैकेनिज्म आप लोग लिख देना, डिग्रेडेशन। तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में रिएजेंट क्या होता है, वहां पे वाटर वगैरह हीटिंग थोड़ी होती है, रिएजेंट अलग ही होता है वहां पे, तो इससे कुछ बात नहीं बनेगी। ऑप्शन डी मेरे पास बिल्कुल गलत 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 दिया हुआ है, डी बिल्कुल नहीं हो सकता इसका आंसर। तो एक ही स्टेटमेंट करेक्ट था जो अपने पास ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। ये देखो N2H4 और ये दे रखा है अपने पास, इस क्वेश्चन को भी हम लोग आराम से कर सकते हैं। क्या दे रखा है अपने को देखिएगा, N2H4 और दूसरे स्टेप में इथाइलिन ग्लाइकोल और KOH, ये अपने पास दे रखा है। ये मेरे पास क्या है बेसिकली, अगर इसको बताऊं ये क्या है मेरे पास, क्या है ये अपने पास कौन सा रिएजेंट है जनरली, क्या बोलेंगे इसको, ये अपने पास है, अगर मैं नाम लिखूं क्लीमेंशन, और ये हो गया मेरे पास वुल्फ किस्नर रिडक्शन या वुल्फ किस्नर रिएजेंट हो गया, वुल्फ किस्नर रिडक्शन करेगा ये, वुल्फ किस्नर रिडक्शन करेगा ये, वुल्फ किस्नर रिएजेंट हो गया। करेगा क्या ये, सी डबल बॉन्डो को ब्रेक करेगा यहाँ पे और 2 हाइड्रोजन ऐड कर देगा, और क्या भाई साहब, सी डबल बॉन्डो को ब्रेक करेगा और 2 हाइड्रोजन ऐड कर देगा, और क्या है, ठीक है जी। तो ऐसा है कि अपने पास कहीं पे सी डबल बॉन्डो को ब्रेक करके यहाँ पे 2 हाइड्रोजन CH3 CH2 CH2 CH3, ऑप्शन डी मेरे का क्लियर कट सही दिख रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी होना चाहिए, 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी होना चाहिए, चेक करते हैं एक बार। 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक बात है, करेक्ट है ये, बढ़िया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो पढ़े हुए हैं वो चीजें एक बार बता देता हूँ, बाकी तो अपन करते रहेंगे। 5 नंबर क्लेजन स्मिथ रिएक्शन अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाई है। 6 नंबर टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मोस्ट रिएक्टिव, सबसे ज्यादा रिएक्टिव पूछा है, चलो ये बता सकते हैं, ये चीज थोड़ी सी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेट करके आप बता सकते हैं। कह रहा कि कौन सा एल्डिहाइड है जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए मोस्ट रिएक्टिव है। अब देखो हमने पहले ही बात करी थी कि जो अपने एल्डिहाइड या कीटोन्स जो होते हैं, चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उनमें हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो कार्बोनिल कार्बन है, जो कार्बोनिल वाला कार्बन है यहाँ पे डेल्टा प्लस है,
अब जितना ज्यादा यहाँ पे डेल्टा प्लस होगा वो न्यूक्लियोफाइल के लिए उतना ही अट्रैक्टेड रहेगा यहाँ पे अटैक करवाने के लिए, इतनी टेंडेंसी रहेगी, और उसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एडिशन रिएक्शन की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी, टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी अगर ऐसा है तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे देखिएगा, मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब यहाँ पे डेल्टा प्लस चार्ज मेरे को ज्यादा चाहिए, डेल्टा प्लस चार्ज ज्यादा चाहिए। चलो ऑप्शंस देखता हूँ, ये अपने पास प्रॉपर एल्डिहाइड है, यहाँ पे डेल्टा प्लस चार्ज है, ये मेरे पास है एल्डिहाइड। अगर मैं ऑप्शंस को देखूं तो ये मेरे पास है एल्डिहाइड, अगर मैं दूसरे को देखूं ये भी मेरे पास है एल्डिहाइड, और ये भी मेरे पास है एल्डिहाइड, और ये भी मेरे पास है एल्डिहाइड, सारा वो चारों एल्डिहाइड है। लेकिन आप इनमें देखो ना, आप इनमें देखो तो सही, ये C3H7 लगा है, मतलब एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और एल्काइल ग्रुप क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट से, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट से इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है। अगर डोनेट कर रहा है तो यहाँ पे जो डेल्टा प्लस चार्ज है वो थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी इसका प्लस आई इफेक्ट है, C2H5 का प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पे अपने पास CH3 ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट है कि नहीं है, CH3 ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट है। लेकिन यहाँ तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम है, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन का तो हम लोग रेफरेंस लेके चलते हैं, उनका तो इंडक्टिव इफेक्ट जीरो मानते हैं अपन। तो यहाँ से बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ आपको कि ये वाला जो है अपने पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए दिस इज आवर मोस्ट रिएक्टिव, ये जो ऑप्शन डी है मेरे पास, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, इस मोस्ट रिएक्टिव। आंसर इसका आ जाएगा मेरे पास ऑप्शन डी। तो उसने मोस्ट रिएक्टिव पूछा था अपने पास, बिल्कुल ठीक बात, ऑप्शन डी मेरे पास आंसर आ जाएगा, मोस्ट रिएक्टिव पूछा था, ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। तो 6 नंबर क्वेश्चन था क्या, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन डी। चेक करा देते हैं, बिल्कुल 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 और आगे की तरफ देखते हैं, जो पढ़े हुए चीजें वो ये भी डिस्कस करूंगा, नहीं पढ़ा रखी वो नहीं करूंगा, धीरे धीरे करते जाएंगे अपन, थोड़े लेक्चर लगेंगे इसमें, 5-7 लेक्चर। देखो ये सिर्फ बेस ये सब नहीं बताया मैंने आपको, भी थोड़ा सा एक बार रुक जाता है। ये देखो ये रिएक्शन मैंने आपके साथ में डिस्कस करी है भाई साहब, CuHCl रिएक्शन का डायरेक्टली नाम ही बता दो ना, क्या नाम है, गेटरमैन कोच रिएक्शन, क्या नाम है इसका, गेटरमैन कोच रिएक्शन। चलो कौन सी रिएक्शन है, गेटरमैन कोच रिएक्शन। तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा आपसे पूछा, रिएक्शन का नाम है गेटरमैन गेटरमैन कोच रिएक्शन। अब गेटरमैन कोच रिएक्शन के अंदर मेरे पास क्या होगा करके, भाई बेंजीन अपने पास डायरेक्टली CHO ग्रुप आ जाना, बेंजीन पे, बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप ऐड कर दो, और कुछ नहीं है, बाकी सब तो बकवास बातें हैं। बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप ये दिख रहा है आपने को क्लियर कट, तो ऑप्शन 3 नंबर आ जाएगा, 9th नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन 3 आ जाएगा, 9th नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी आ जाएगा क्वेश्चन का। क्या 9th नंबर का ऑप्शन सी यहाँ पे दे रखा है क्या, 9th का ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भैया। और ये आइडोफोम टेस्ट अभी मैंने आपको नहीं कराया, एक बार हम देते हैं। सिल्वर मिरर टेस्ट, मतलब टॉलरेंस रिएजेंट के साथ में रिएक्शन नहीं कराई, इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, कर लेंगे अपन, अभी नहीं कराया मैंने आपको, तो ठीक है। थोड़े से भी आपको लगेगा कि मैं एनसीईआरटी और यही कराते जा रहा हूँ, तो थोड़े से अपन आरपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सॉरी अपने जो कॉलेज लेक्चरर के आरपीएससी हो गया, एचपीएससी हो गया, डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज एग्जाम में एक सिमिलर टाइप का थोड़ा सा लेवल रहता है, तो उसके टाइप के क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन मेरे सामने है, निम्न में से कौन सा उच्चतम अम्लीय है, या दिस इज मोस्ट एसिडिक पूछा आपने से, कौन सा मोस्ट एसिडिक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए देखो थोड़ा सा मैं आपको चीजें बताता हूँ, क्या क्या किस तरीके से चलना है अपने को, जो थोड़े से एबनॉर्मल क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस करते हुए चलूंगा, बट थोड़ा सा बता देता हूँ एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए क्या करते हैं। मान लो मेरे पास कोई एक एसिड है HA, मेरे पास कोई एसिड है HA, इस HA एसिड को अगर मैं वाटर में डिसोसिएट करवाऊं, या फिर कोई अलग सॉल्वेंट में भी करा सकते हैं, तो HA एसिड अपने पास डिसोसिएट होगा किसमें, H+ और A- में, H+ और A- में। ये HA अपने पास एसिड है, और एसिड में से हाइड्रोजन हटाने के बाद जो स्पीसीज बनती है वो मेरे पास होती है कॉन्जुगेट बेस। ये है मेरे पास क्या, कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस पर्टिकुलर एसिड।
कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस पर्टिकुलर एसिड, ये कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है। यहाँ पे अपने पास मान लेते हैं कि ए इस एसिड का एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है। तो अगर मैं यहाँ पे के ए लिखने जाऊं तो के ए क्या लिखूंगा, H प्लस की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाई ए माइनस की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई एच ए की कंसंट्रेशन, ऐसे ही लिखूंगा। ठीक बात है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने का तरीका आप जानते होंगे बेसिक सा। अब अगर मैं यहाँ से देखूं कि कोई भी एसिड अच्छा कब होगा, जब ज्यादा नंबर ऑफ H प्लस देगा, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H प्लस और pH के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H प्लस और pH के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ज्यादा pH होती है तो बेसिक सॉल्यूशन होता है। ये दो बेसिक सी बातें आप जानते हैं। अब H प्लस अगर मेरे पास ज्यादा होगा तब कब होगा, मान लो ये जो अपने पास A माइनस बना है, कॉन्जुगेट बेस बना है, ये अगर ज्यादा स्टेबल हो, अगर इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करे, अगर इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़े, इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करे, तो ये जो इक्विलिब्रियम है, ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि मेरे पास जो के ए है वो इंक्रीज होगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं के ए इंक्रीज होने से क्या होगा, मेरे पास एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। और अगर मेरे पास एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो के ए इंक्रीज होगा और पी के ए मेरे पास क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। ये चीज मैं कह सकता हूँ यहाँ से, ये बेसिक सी चीज मैं कह सकता हूँ कि के ए इंक्रीज होगा तो पी के डिक्रीज होगा और एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। अब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था, सिंपल सी बात है, मोस्ट एसिडिक पूछा हुआ था। अब मोस्ट एसिडिक के लिए हम लोग एक चीज और क्या कर सकते हैं, कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ या फिर जो के ए वैल्यू है वो अपने पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी मेरे पास स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। ये भी एक बात अपन कह सकते हैं कि अपने पास कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये हो जाएगा, ऐसा भी अपन कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, कह सकते हैं। तो यहाँ से कॉन्जुगेट बेस कैसे बनाते हैं अपन, हाइड्रोजन हटाने के बाद जो स्पीसीज बनती है उसको कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। तो यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड में से ये हाइड्रोजन हटा दो, हाइड्रोजन निकालने के बाद यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, इसमें यहाँ पे नेगेटिव, इसमें यहाँ पे नेगेटिव। अब नेगेटिव चार्ज कैसे स्टेबलाइज होता है, नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से, नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से। तो यहाँ पे 3 क्लोरीन लगे हैं कार्बन पे, तो यहाँ पे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट है, अगर ज्यादा माइनस आई इफेक्ट है तो ये मोस्ट एसिडिक होगा मेरे पास। यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे 1 क्लोरीन है और यहाँ पे CH3 ग्रुप है जो अपने पास प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक पूछा था, ऑप्शन ए मेरे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो रेड हॉट कॉपर वगैरह अभी नहीं बताया मैंने आपको, ये भी नहीं बताया जो अभी के लेवल पे किए जा सकते हैं, उस क्वेश्चन पे चलते हैं। बेंजोइक एसिड का नाइट्रीकरण मतलब कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बट अभी नहीं बताया तो एक बार रुक जाते हैं। कीटोइनॉल टोटोमेरिज्म भी को भी एक बार रोक देते हैं। और अच्छा ये पूछा गया आपसे, ये उसके बेसिस पे होगा, आइडोफॉर्म रिएक्शन हेलोफॉर्म भी नहीं कराई है मैंने आपको, के बेसिस पे हो गए। अच्छा टोलेंस एजेंट होता क्या है, वो भी इजी क्वेश्चन है, एक बार के लिए छोड़ देता हूँ। अच्छा इनका अम्लीयता का क्रम पूछा है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा है, ये अभी भी कर सकते हैं, अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा है, देखिएगा यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये जो CH3 है प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे जब मैं कॉन्जुगेट बेस बनाऊंगा CF3 माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा। ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे एक कार्बन पे 3 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं तो ये अपने पास ज्यादा प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा। यहाँ पे भी एक कार्बन है जिसपे 2 CH3 ग्रुप जुड़े हैं, ये भी प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा। अगर हम लोग यहाँ से हाइड्रोजन हटाएंगे और कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, हम लोग जानते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। तो क्लियर कट दिख रहा है मेरे को कि सी वाला जो है ज्यादा एसिडिक है, सी सबसे ज्यादा एसिडिक है, तो सी यहाँ पे है या फिर यहाँ पे है। फिर अपने पास सी के बाद में कौन सा आएगा, सी के बाद में अगर देखूं मैं
ए में CH3 और बी में ज्यादा एल्काइल ग्रुप है तो ज्यादा प्लस आई इफेक्ट है, तो सी के बाद में ए आना चाहिए, ए के बाद में डी आना चाहिए और डी के बाद में बी आना चाहिए। बिल्कुल ठीक है अपने पास, ये ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है अपने को। ऑप्शन बी जो है अपना करेक्ट आ जाएगा, एसिड एक्सचेंज का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, फिर 10 नंबर क्वेश्चन देखो, अभी एनसीईआरटी में ही कराया था मैंने आपको, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया, आरपीएससी ने पूछा है 2010 में। 10 नंबर क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले ही आपको कराया था मैंने, एनसीईआरटी में दिया था। बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड क्या होता है, बेंजीन के ऊपर यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ, ये है बेंजोइल क्लोराइड, और इसका हाइड्रोजनेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिटिक PDBSO4, H2PDBSO4 हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं अपन, H2PDBSO4। रिएक्शन का नाम बता दो भैया फटाफट, क्या नाम था इसका, रोजेनमून रिडक्शन। क्या नाम था, रोजेनमून रिडक्शन। वो ही पूछा, कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। तो भाई साहब एनसीईआरटी से चीजें पूछी गई है, इसीलिए मैंने आपको कराई है ना, ऐसे मजाक में नहीं कराई। तो रोजेनमून रिडक्शन हो गया। आगे चलते हैं अपन, निम्नलिखित में से कौन सा, फेलिंग के द्वारा भी नहीं करा रहा मैं, फेलिंग जानबूझ के छोड़ रहा हूँ, हेलोफॉर्म रिएक्शन अभी छोड़ रहा हूँ। देखो करेक्ट आईयूपीएक नेम पूछा है इसका, इसका आईयूपीएक नेम पूछ लिया आपको। अब याद करो, ये भी थोड़ी देर, ब्यूटायर ये सब तो, वेलर ब्यूटायर ये तो मैंने आपको बताया था कॉमन नेम की बातें हैं, तो ये तो होगा ही नहीं यहाँ पे। अब और मेलोनिक एसिड दे रखा है, ग्लूटारिक एसिड और ब्यूटेनोइक एसिड, भाई CH3 का होल ट्वाइस ये दे रखा है अपने पास, है ना। अच्छा करेक्ट नेम पूछा, सॉरी 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 माई मिस्टेक, करेक्ट नेम पूछा है, ये एनसीईआरटी से उठा के पूछा गया, आईयूपीएक नेम नहीं पूछा है, करेक्ट नेम पूछा, आईयूपीएक नेम नहीं पूछा है। तो यहाँ पे है क्या मेरे पास, एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन जिसपे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इधर अपने पास CH3 है, इधर अपने पास CH3 है, और फिर अपने पास क्या है, COOH। अब याद करो, थोड़ी सी देर पहले मैंने आपको बताया था, अगर 4 कार्बन हो तो कॉमन नेम में उसको ब्यूटायर वर्ड यूज कर लेते हैं, 4 कार्बन को कॉमन वर्ड में ब्यूटायर ले लेते हैं। और अब देखो यहाँ पे ये है अपने पास, ये 3 कार्बन तो एक तरीके से एक लाइन में, और एक कार्बन अलग है, और यहाँ पे जब एक कार्बन अलग होते हैं तो अपन उसको आइसो बोल देते हैं। तो ये आइसोब्यूटायर होना चाहिए, आइसोब्यूटायर एल्डिहाइड दिया हुआ था, यहाँ पे एसिड हो गया, तो आइसोब्यूटायरिक एसिड इसको बोलते हैं अपन, आइसोब्यूटायरिक एसिड इसको बोला जा सकता है, आइसोब्यूटायरिक एसिड इसका नाम हो सकता है। आइसोब्यूटायरिक एसिड मेरे को मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है, अगर आप चाहें तो एक बार इसका ऑप्शंस देख लेते हैं। 13 का मेरे हिसाब से सी होना चाहिए, 13 का सी होना चाहिए अपने अकॉर्डिंग, 13 का सी होना चाहिए, चेक कर लेते हैं एक बार। 13 का, बिल्कुल 13 का सी ऑप्शन है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 13 का सी ऑप्शन है करेक्ट। चलते हैं आगे, चलते हैं आगे, धीरे धीरे करके सब कुछ आता जाएगा आपके पास, सारी ये पीडीएफ्स भी मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा। फिर क्या पूछा, देखो एसीटोन के इनोलिक रूप में, इनोलिक फॉर्म में पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड काउंट करिए। एसीटोन होता है क्या भैया, पहले तो ये बता दो, एसीटोन क्या होता है अपने पास। एसीटोन आपको मैंने बताया भी था, देखो शुरुआत में अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी में शुरुआत में बताया था, CH3 पिछले वाले लेक्चर में, C डबल बॉन्ड हो, इधर CH3, इसका इनोलिक फॉर्म। देखो टोटोमेरिज्म आपको ज्यादा तो नहीं आती है, मैं भी नहीं कह रहा ज्यादा आनी चाहिए। ये हाइड्रोजन यहाँ से, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट होते हैं, ये ऊपर शिफ्ट हो जाता है, और अपने पास ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ भाग जाता है, ऐसी कुछ पढ़ी होगी आपने टोटोमेरिज्म। ये वाली फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाती है, थोड़ी सी देर के लिए अपने पास, वैसे तो कीटोन का ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन उसने बोल दिया आपको इनोलिक फॉर्म बनाना है, तो भाई साहब बनाना तो बनाना ही है, उसमें क्या पूछना क्या है इसमें। यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे मेरे पास क्या बन गया, OH, ये बन चुका है मेरे पास। अब इसमें क्या पूछा उसने आपसे, इसमें क्या पूछा आपसे, क्या पूछा इसमें, क्या पूछा देखिएगा, एसीटोन के इनोलिक ग्रुप में सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड पूछा है ना, तो पाई बॉन्ड तो एक दिख रहा है मेरे को, कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं भाई साहब, एक पाई बॉन्ड दिख रहा है, पाई बॉन्ड तो एक ही है, तो पाई बॉन्ड एक, देखो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, ये 2 पाई बॉन्ड वाला कट हो जाएगा, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड दे रखा है, और यहाँ पे भी एक पाई बॉन्ड दे रखा है, और लोन पेयर की बात कर रखी है, लोन पेयर तो ऑक्सीजन पेयर 2 होते हैं ना भाई साहब, तो लोन पेयर तो ऑक्सीजन पेयर 2 है, दो लोन पेयर का ऑप्शन यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा अपना। फिर सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड की अगर बात करूं मैं, तो कार्बन कार्बन के एक दो, और दो तो मेरे पास कार्बन कार्बन के सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, इसके कार्बन कार्बन के सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं मेरे पास दो, तो कार्बन कार्बन के सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, प्लस कार्बन ऑक्सीजन का एक सिग्मा बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन का दिख रहा है, ठीक है, एक कार्बन ऑक्सीजन का दिख रहा है, फिर एक सिग्मा बॉन्ड अपने पास ऑक्सीजन हाइड्रोजन का दिख रहा है, फिर अपने पास कार्बन कार्बन हाइड्रोजन के 3 और 2 5, 5 कार्बन हाइड्रोजन के दिख रहे हैं मेरे पास, तो टोटल कितने हो गए, अगर मैं देखूं 2 और 1 3 और 4 4 5 9, तो 9 सिग्मा बॉन्ड मेरे पास दिख रहे हैं टोटल, 9 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं।
क्या आपको भी दिख रहा है? तो 9 सिग्मा 1 पाई 2 लोन पे, 9 सिग्मा 1 पाई 2 लोन पे जो आंसर है मेरे पास करेक्ट ऑप्शन ए चला जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन तो मैं नहीं करा रहा आपको, लेकिन आप याद करो ये अपने पास एक्रोलीन तो नहीं है क्या? एक बार देखना है क्या एक्रोलीन है या नहीं है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 फिर CHO, ये एक्रोलीन है। और एक्रोलीन की रिएक्शन देखो, ऐसे ही नाम चीजें याद होती हैं धीरे धीरे। और एक्रोलीन की रिएक्शन आपको दे रखी है किसके साथ में? ये एक एनहाइड्राइड है, इसके साथ में। रिएक्शन के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा, 12th लेवल से ऊपर की रिएक्शन है तो इसको अलग देखेंगे अपन। तो अभी खत्म नहीं हुआ, चलेगा ये लेक्चर, दूसरा लेक्चर अभी तो सिर्फ फेलिंग सॉल्यूशन अभी नहीं कराया, आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं कराई। हाँ, X2 हेल्फोलार्ड जेलेंस की रिएक्शन नहीं बताइए, चलो ये रिएक्शन बता के फिर बात कर लूंगा आपको। फिर अपने पास है कि HCN के साथ में रिएक्शन भी अभी नहीं बताई है मैंने आपको। और अच्छा, अब कह रहा निम्नलिखित की सभी अभी कौन से रिएजेंट के साथ में, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस गिव्स बेंजील्डिहाइड इन टोलुइन। भाई साहब अभी बात करी थी यार, एनसीईआरटी की बातें देखो अभी, इसीलिए मैंने आपको एनसीईआरटी रीड करवाई, अभी थोड़ी देर पहले ही बात करी थी कि अगर हम लोग क्रोमिल क्लोराइड की रिएक्शन, याद है क्या? रिएक्शन का नाम भी था ईटाड रिएक्शन। अगर हम लोग क्रोमिल क्लोराइड की रिएक्शन, अभी थोड़ी देर पहले ही मैं आपको बता के आया हूँ, एनसीईआरटी में बता के आया हूँ। क्रोमिल क्लोराइड की रिएक्शन CH3 के साथ में अगर हम लोग यहाँ पे CrO2Cl2 यूज कर ले, CrO2Cl2 पहले स्टेप में और दूसरे स्टेप में वर्कअप हाइड्रोलिसिस करवा दें। और इस रिएक्शन का नाम क्या था अपने पास? रिएक्शन का नाम था ईटाड रिएक्शन। दिस इज आवर ईटाड रिएक्शन। होगा क्या मेरे पास? CH3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CHO में। ये CH3 CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। नाम है रिएक्शन का ईटाड रिएक्शन। ईटाड रिएक्शन CH3 CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, ईटाड रिएक्शन है। तो क्लियर कट मेरे पास ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। फिर मैंने आपको शायद क्लीमेंसन रिडक्शन और वुल्फ किस्नर रिडक्शन बताए थे। अब अगला क्वेश्चन देखो उसी के ऊपर है। कह रहा है कि C डबल बॉन्ड जो ग्रुप है एल्डिहाइड एंड कीटोन इज रिड्यूस टू CH2, किसके थ्रू रिड्यूस किया जा सकता है? दो रिएजेंट बताए थे भाई साहब मैंने आपको, दो रिएजेंट बताए थे। कौन कौन से? एक तो वुल्फ किस्नर रिडक्शन, और दूसरा मेरे पास कौन सा था? क्लीमेंशन रिडक्शन। क्लीमेंशन रिडक्शन, वुल्फ किस्नर रिडक्शन और दूसरा क्लीमेंशन रिडक्शन। क्लीमेंशन रिडक्शन में तो मेरे पास क्या था? ZnHgHCl, ZnHgHCl ये था। और वुल्फ किस्म में मेरे पास था NH2 उसके साथ में KOH, या फिर अपने पास ग्लाइओक्सिल करके। तो एक तो ये यूज किया जा सकता है, और उसके अलावा तो कुछ दे ही नहीं रखा दूसरा। तो A21 का फेस्ट ही हो जाएगा अपने पास। फिर देखो अभी रिएक्टिविटी की चीज मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी, तो ये क्वेश्चन अपन कर सकते हैं। Which of the following is compound has highest order of reactivity in nucleophilic addition? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि कार्बन जो है कार्बोनिल कंपाउंड का, उसमें ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होना चाहिए। तो बेंजीन एल्डिहाइड, बेंजीन तो इसके साथ रेजोनेंस में रहेगी, तो इसका तो कम हो जाएगा थोड़ा सा। बेंजीन C डबल बॉन्ड H के साथ में रेजोनेंस में है, क्लियर कट आपको दिख रहा होगा, डबल सिंगल डबल रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो सकता है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं टोलुएल्डिहाइड, यहाँ पे दे रखा है अपने को पैरा पोजीशन पे, तो यहाँ पे एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है CHO, इसके पैरा पोजीशन पे टोलुइन मतलब ये CH3 इस तरीके से कुछ होगा। फिर पैरा नाइट्रो बेंजेल्डिहाइड, ये नाइट्रो ग्रुप लगा, -M ग्रुप लगा, ये सबसे ज्यादा अपने पास रिएक्टिव होगा। एसिटोफिनोल तो इतना नहीं है। हाईएस्ट ऑर्डर की बात करिए तो मेरे पास ऑप्शन C चला जाएगा, कोई सोचने की बात ही नहीं है इसमें ना, पैरा नाइट्रो बेंजेल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक बात है। चलो आगे वाली रिएक्शन अभी आप देखें तो ये भी अभी नहीं बता पाएंगे। DDT का यूज वगैरह मैंने आपको नहीं बताया, या आगे एनसीईआरटी में दे रखा है, तो उनको भी देखेंगे अपन। तो मैं बस आपको ये थोड़ा सा दिखाना चाह रहा था कि मतलब आप एनसीईआरटी को हल्के में ना ले, उधर से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, उधर से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिंपल सिंपल चीजों से भी क्वेश्चन पूछ रखे हैं। देखो अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने डाइबल एच वगैरह पढ़ा था, याद आपको? क्वेश्चन नंबर 33 देखो एक बार, थोड़ी देर पहले मैंने आपको डाइबल एच पढ़ाया था। ये अपने पास है एस्टर,
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। चल रही है ना क्लास? चल रही है, बिल्कुल सही है। मैंने आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बता दिया, 4 टाइम हाइड्रोजनेशन करता है, ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजनेटिंग एजेंट है। ये तो एल्डिहाइड तक, ओ सॉरी, अल्कोहल तक ले जाएगा इसको। H2PDC, H2PD चारकोल, ये भी ठीक है, स्ट्रॉन्ग है। ये बर्च रिएजेंट का कोई काम नहीं है यहाँ पे, बर्च रिएजेंट बोलते हैं इसको, इसका कोई खास काम है नहीं यहाँ पे, तो इसको अपन यूज नहीं करेंगे। ये बर्च रिएजेंट का कोई काम नहीं है। और ZnHgHCl, ये तो क्लीमेंट रिडक्शन है भाई साहब, इसका भी जरूरत, इसका ही पड़ेगा, इसका ही पड़ेगा। ZnHg अपने को दे रखा है और ये दे रखा है। अगर यहाँ पे मेरे पास होता डाइबल एच, तो वो बेस्ट सुटेबल आंसर होता। डाइबल एच तो दे नहीं रखा, डाइबल एच तो अपने को दे नहीं रखा है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आंसर देखें तो 33 में एक बार फर्स्ट दिया होना चाहिए। एक बार 33 का देखते हैं आंसर क्या दिया है आरपीएससी ने। 33 का आंसर अपन चेक करते हैं क्या दे रखा है। 33 का आंसर दे रखा है ऑप्शन बी। बी मतलब अपने पास क्या दे रखा है? 33 का ऑप्शन बी दे रखा है। एक बार चेक करते हैं। 33 का ऑप्शन बी दे रखा है। ऑप्शन बी क्या अपने पास? वेरीफाई कर लेते हैं भैया एक बार के लिए। 33 ऑप्शन बी। अच्छा, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एल्डिहाइड तक रोकने की जरूरत ही नहीं है इसको, सॉरी, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट कर गया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसको एल्डिहाइड तक नहीं रोकना आपको। ये जो C डबल बॉन्ड O OC2H5 ये है, इसको अगर एल्डिहाइड तक रोकना होता तो हम लोग यूज करते क्या? इसको अगर यहाँ पे रोकना है तो यूज करते अपन क्या? डाइबल एच। क्या यूज करते हैं? डाइबल एच। लेकिन यहाँ पे तो रोकना ही नहीं है अपने को, यहाँ पे नहीं रोकना है। कहाँ तक ले जाना अपने को? अपने को ले जाना है अल्कोहल तक, मतलब RCH2OH, अल्कोहल तक ले जाना है। और अल्कोहल तक ले जाने के लिए तो सिंपल सी बात है, अपने पास क्या है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर लो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर लो। इतने हाइड्राइड डोनर है, इतने ज्यादा हाइड्रोजन है इसके पास, एक बार अटैक करेगा इसको हटा देगा, एक बार फिर से अटैक करेगा इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो है ही अपने पास, दारू का ठेकेदार, वो तो मतलब अल्कोहल में कन्वर्ट करता ही करता है। इसका तो बिल्कुल अपने पास ऑप्शन बी ही जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग आगे थोड़े और चीजें पढ़ेंगे और क्वेश्चन देखते जाएंगे, पढ़ेंगे क्वेश्चन देखते जाएंगे, सारा कर देंगे अपन। ये ना सिर्फ इस चैप्टर का, ऐसे सारे चैप्टर के करते चलेंगे। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी। अगर समझ आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक वगैरह कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, उस चीज के आपके कोई पैसे नहीं लग रहे। और यहाँ पे ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैंने स्टार्ट करी है चीजें, आपको ना सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर, ये अगर आप नीट जेई की बात कर रहे हैं वहां पे भी काम आएगी। यहाँ से टीचिंग स्किल तो आपको मिल ही रही है, साथ साथ जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जो मैं आपको दे रहा हूँ वो सबसे बड़ी चीज है। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच ये सबसे बड़ी चीज है आपके लिए। ठीक है, इस चीज को पकड़ो आप। जेई नीट के क्वेश्चन भी, अगर आपसे जेई नीट के क्वेश्चन नहीं हो रहे वो भी मैं सोल्व करा रहा हूँ साथ साथ। तो चीजों को समझते हुए चलिए, फिर कभी मिलते हैं, फिर मुलाकात करते हैं अपन। और अब तो वीडियोस रेगुलर आते रहेंगे। अभी मेरे को थोड़ा सा टाइम मिल चुका है। पहले तो मैं क्या कोचिंग्स में काफी बिजी था, मेरी काफी क्लासेस रहती थी। अभी थोड़ा सा मैंने उधर से क्लासें अपनी कम करवाई हैं, तो आपको टाइम दूंगा अभी प्रॉपर। चलिए, ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम, और अपन मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद। ठीक है सब, मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय श्री राम।